देवताओं से वरदान पाने के बाद बाल हनुमान धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी शक्ति बढ़ती गई, पर उनका मन अब भी बाल सुलभ था। वे जंगलों में खेलते, पहाड़ों पर कूदते और अपनी ताकत से अनजान रहते। एक दिन खेल में हनुमान ने कई ऋषियों के आश्रम उजाड़ दिए, कभी पेड़ उखाड़ दिए, कभी तपस्या में लीन मुनियों को परेशान कर दिया। ऋषियों ने उन्हें समझाया, लेकिन बाल हनुमान अपनी शक्ति को खेल समझते रहे। तब ऋषियों ने मिलकर हनुमान को एक श्राप दिया कि वे अपनी अपार शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनका उद्देश्य याद न दिलाए। समय बीतता गया। हनुमान बड़े हुए और वानर राज सुग्रीव की सेना में शामिल हो गए। वे बलशाली थे, पर अपनी असली शक्ति से अनजान। उसी समय अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। किष्किंधा में उनकी भेंट सुग्रीव और हनुमान से हुई। पहली ही मुलाकात में हनुमान श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राम के स्वर में करुणा थी, आंखों में सत्य और मुख पर तेज। हनुमान का हृदय उसी क्षण उनके चरणों से बंध गया। उन्हें समझ आ गया, यही उनके जीवन का उद्देश्य है। जब समुद्र पार कर लंका जाने का प्रश्न आया, तब सब वानर चिंतित हो गए। कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि समुद्र लांघ सके। तभी जामवंत ने हनुमान की ओर देखा और कहा, हनुमान, क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं? उन शब्दों ने जैसे हनुमान को जगा दिया। उन्हें अपने सारे वरदान याद आ गए। उनका शरीर विशाल हो गया, आंखों में तेज भर आया। हनुमान ने श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता को खोजा, उन्हें श्री राम का संदेश दिया और भरोसा दिलाया कि उनका उद्धार अवश्य होगा। वापसी में हनुमान ने लंका को अपनी शक्ति का परिचय दिया, पर माता सीता की आज्ञा से उन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो हनुमान संजीवनी पर्वत उठा लाए। उनकी भक्ति ने असंभव को संभव कर दिया। राम रावण युद्ध के बाद श्री राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा हरणी हूं। हनुमान ने विनम्र होकर उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो केवल आपका दास हूं। आज भी जहां राम का नाम है, वहां हनुमान की भक्ति है। शक्ति, सेवा और समर्पण का नाम ही हनुमान